दोस्तों मैं आज आपको बताती हूँ कि आप चैट जीपीटी का यूज़ करके कैसे अपने थीसिस के लिए जो है कंटेंट मतलब ले सकते हो। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको जो अपने थीसिस का जो टॉपिक है उसको कॉपी करके रख लेना है और आप इसको बेटर लैपटॉप में करें, क्योंकि फ़ोन के अंदर क्या है, स्क्रीन को बार बार जाना ले जाना बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेकिन आप यू कैन डू ईजिली ऑन योर लैपटॉप। वैसे भी आपको थीसिस के लिए लैपटॉप लगेगा ही। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो अब गूगल पे जाके आप चैट जीपीटी सर्च कर लेंगे और फिर वो खुल जाएगा। फिर चैट जीपीटी के ऊपर आपको जाना है। फिर आपका जैसे थीसिस का टॉपिक है कुछ भी, कि ब्रिस्टोन वर्सेस फॉलीज यूज्ड इन इंडक्शन ऑफ लेबर, आप ऐसे करके इसको कर देंगे बोल के और आ जाएगा। अब आप इसको डाल देंगे, इज़ ए कंपेस्टेटिव फॉरेस्ट नेचुरल लेबर। तो देखिए ये आ जाएगा। तो ये आपको सब बता देगा, जैसे कि बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, मेथडोलॉजी। बाकी आप इसको और जितना ज़्यादा स्पेसिफिक बताएंगे उतना ज़्यादा वो कर देगा। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी है तो ये सब आ गया। तो आप इसी को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड वगैरह जो भी है इसको आपको लेना है। अब जैसे कि मेथडोलॉजी, ये सब इसने अपना मोटा मोटा इसने दे दिया, बट आप क्या करेंगे, इसमें लिख दो कि भाई राइट इंट्रोडक्शन फॉर दिस। इसमें क्या है कि आपको पूरा ऐसा इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपना भी दिमाग लगाना है। ये जो बोलेगा ये एआई है, मतलब तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपने पूरा इसी को कॉपी पेस्ट में लिया, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल ऑब्स्टेटिक प्रोसीजर, ये सब वो सब, ये आप इंट्रोडक्शन इससे ले सकते हो पढ़ के। और ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको बता रही थी कि देखो इसने खुद से ही बोल दिया, वुड यू लाइक मी टू मोर कंसाइज फॉर अ जर्नल स्टाइल इंट्रोडक्शन और कीप इट डिटेल्ड 3-4 पैराग्राफ सुटेबल फॉर थीसिस। तो ये आपको गाइड करेगा। तो देन अगर हम चलते हैं कि डू, हम इसको बोलेंगे ना कि अगर जो है यहाँ पे कि प्लीज़ राइट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर दिस थीसिस, ये लिख देगा। अभी आप खुद ही देखोगे कि ये लिख देगा और आप यहीं से इसको कॉपी पेस्ट मार सकते हो। मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ आपको हेल्प करेगा, बाकी आपको जो है इसमें खुद से अपना देखना है। जैसे देखो, टू कंपेयर द एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ मिफेस्टोन एंड फॉलीज कैथेटर फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर इन टर्म प्राइसिस विद एन अनफेवरेबल सर्विक्स। फिर ये ऑब्जेक्टिव्स टू इवेलुएट एंड कंपेयर द इम्प्रूवमेंट इन बिशप स्कोर, कंपेयर द इंडक्शन टू ऑनसेट ऑफ लेबर इंटरवल, ये सब ये आपको बता देगा। तो इससे आपको एक थोड़ा ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि हम सब थीसिस क्या पहली बार ही बनाते हैं, तो हमको पता नहीं होता है कि व्हाट इज़ थीसिस होती क्या है। ये वैसे मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी कि थीसिस होती क्या है, मतलब उसका मतलब क्या है। ये भी मुझे भी काफ़ी समय पता चला, लेकिन आई विल टेल कि मतलब लोगों को समझ आए कि होती क्या चीज़, क्योंकि हर कोई जो है थीसिस जीवन में पहली बार ही बना रहा होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रिव्यू फॉर लिटरेचर। ये मैं आपको बताना चाह रही थी। साथ में टाइप करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो रिव्यू फॉर लिटरेचर आपने कर दिया, तो इसमें क्या है, ये रिव्यू फॉर लिटरेचर आपके लिए कर देगा। आई थिंक आई एम एबल टू आपको दिखा पा रही हूँ चीज़ें, मुझे लग रहा मेरा ध्यान उस पर था। तो देखो अब आप जो है इसको ये कर सकते हो कि जैसे इसने बता दी, तो इसको हम बोल सकते हैं। जैसे देखो इसने 2012 और 15 की सबसे पहले दे दी। ठीक है, तो फिर 2016-18, वैसे तो इसने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिए, बट आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही चाहिए। तो आप इसको और अच्छे से क्या बोल सकते हो, जैसे देखो कॉम्बिनेशन प्राइमिंग स्टडीज़ इन 2021 टू 2023 तक जो हुई, तो इसमें आप इसको बोल सकते हो। देखो इसने अब की बार क्या है, इसके ये भी क्या है। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने इसमें से एक थीसिस की स्टडी ले ली थी, और फिर हुआ क्या कि वो एक्चुअल में थीसिस थी ही नहीं। ठीक है, एज मैं अपनी कंसल्टेंट के पास लेके चली गई, चिल्ड्रन के पास लेके चले गए। फिर मैम ने बोला कि अच्छा ये तो स्टडी अच्छी, क्योंकि जो मेरा टॉपिक था वो एकदम आज तक कभी हुआ नहीं है। तो फिर मैं मैम के पास लेके चल गई कि नहीं मैम इस पर हुआ है। तो फिर मैम ने बोला हाँ, तो इससे आप आइडिया ले सकते हो। फिर हमने बहुत ढूंढा, क्योंकि मैम को चैट जीपीटी वाली नहीं चाहिए थी, मैम को प्रॉपर चाहिए थी, जैसे कि जो नहीं होता पबमेड वगैरह में जो होता है। फिर वैसे हमें मिली ही नहीं। फिर उसके बाद फिर मैंने बहुत सोचा और ढूंढा, नहीं मिले। फिर हमने जो है ये जो होता है हमारी यहाँ स्टैटिस्टिक मैम होती हैं एक, जो पीएसएम में होती है, उनको भेजी, क्योंकि उनको डेटा निकालना था, मतलब कि सैम्पल साइज है ना, तो उन्हें भी नहीं मिली। फिर फाइनली हमें पता चला कि मिली ही नहीं। फिर मैंने चैट जीपीटी को वापस किया कि प्लीज़ इसके आप मुझे को जो है सोर्सेज बताइए। तो चैट जीपीटी ने बोला सॉरी ऐसी नहीं है। तो समझ रहे हो आप, तो चैट जीपीटी पे पूरा अंधा विश्वास भी नहीं करना है। उसके बाद मैंने थोड़ा अपना दिमाग लगाया और फिर मैंने देखा
आपकी एक्चुअली जो भी स्टडी देता है ना उसके नीचे लिखा होता है कि आपका सोर्स क्या है। मैं अभी बताती हूँ, एक मिनट। सी कि जैसे ये स्टडी है 2012 टू 2015 में और इसमें पबमेड में है। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए यू कैन क्लिक ऑन पबमेड। ठीक है, अब देखिए पबमेड पे आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये स्टडी हुई है। मिफेप्रिस्टोन वर्सेस बलून कैथेटर फॉर लेबर इंडक्शन इन प्रीवियस सिजारियन एंड रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, और ये सब हो गया। ठीक है, फिर इसमें एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या इन सब को भी ना आप एब्स्ट्रैक्ट देखो ये कहाँ हुआ है और क्या तरीका यूज़ किया था, ये सब आपको ना हेल्प करेगा। आई थिंक मैं आपको दिखाने में सही से दिखा पा रही हूँ, मेरा हाथ थोड़ा सा वो हो रहा है, हिल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आप जैसे यहाँ से है ना कि इसमें रिज़ल्ट जो है आप ले सकते हो, यहाँ से इसको आप कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो जहाँ पे आपको चाहिए। आपका जो है सिनॉप्सिस जो भी होता है वो सब जो आप थीसिस का होता है वहाँ से आप इसको ले सकते हो। इसमें आपको कॉपी पेस्ट करके अपने हिसाब से रख सकते हो। जैसे मेरी जो सीनियर है उसका मैंने देखा था थीसिस वाला, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपको ना ऐसे लिखना होता है। बताती हूँ थोड़ा सा लिखते कैसे। अच्छा ये नहीं है, मेरी सीनियर वाला दूसरे उसमें खुला है, तो उसमें है कि आप उसमें से ये कर सकते हो कि एक मिनट सॉरी, हाँ, तो इसमें से आपको पता चलेगा कि ये वाला मेथड है। तो आपको उसको लिखने का तरीका क्या होता है कि दिस इज़ अ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, द स्टडी इज मिफेप्रिस्टोन वर्सेस बलून कैथेटर फॉर लेबर इंडक्शन इस इन प्रीवियस सिजेरियन और अकर्ड एट जिस हॉस्पिटल में ये हुआ है वो, और उसके बाद फिर जो सैम्पल साइज़ है। तो इसमें आप मैथडोलॉजी में जाके कि पोस्ट डेटेड प्रेग्नेंट वीमेन थी 40 वीक्स टू 5 डेज विद प्रीवियस वन लोअर सेगमेंट सिजेरियन, ये सब आप उसमें डाल दोगे। फिर आपका रिजल्ट क्या है, तो ये थोड़ा सा ये कंक्लूजन क्या है, तो मतलब कंक्लूजन इज़ लाइक कि ओवरऑल आपका मतलब क्या रिज़ल्ट रहा। तो मिफ़ी वाली जो है उसके अंदर क्या है कि फिर मिफ़ी क्या मतलब उसके पहले रिजल्ट क्या रहे, जैसे मिफ़ी वर्सेस प्लेसिबो हुआ था, तो मिफ़ी इज़ अ गुड एजेंट। तो फिर हम कि हाँ ठीक है, फिर हम मिफ़ी पे आगे कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ होल पर्पस। फिर उसमें जैसे आपका जैसे मिफ़ी वर्सेस फोलीज़ है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी स्टडीज़ आपको मिफ़ी वर्सेस फोलीज़ की मिलेंगी। मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ। इसमें बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चैट जीपीटी जो है वो AI can't replace you, AI can't replace human, ये वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। जैसे मैं एक बार तो कोई ह्यूमन नहीं बता पाएगा ना, चैट जीपीटी आपको नहीं सही से बता पाएगा। तो बेसिकली आपको एक थीसिस, जैसे देखो मुझे थीसिस का बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैंने अपने सीनियर से पूछा तो उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा बताया कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन मेरे को नहीं समझ आया। फिर उसके बाद उन्होंने इंट्रोडक्शन बताया कि ऐसे लिख लेना वैसा लिख लेना, बट मेरे को नहीं समझ आया। फिर मैंने चैट जीपीटी पे डाला तो उसने जो मुझे लिख के दिया उससे मुझे थोड़ा आइडिया है कि अच्छा, मैंने अपने टॉपिक का नाम ही डाल दिया चैट जीपीटी पर, तो उसने मुझे बताया कि अच्छा आपको फिर यानी आपको क्या होता है, व्हाट इज़ प्रेगनेंसी, व्हाट इज़ इंडक्शन ऑफ लेबर, तो उसने मुझे बताया, तो उससे मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि अच्छा ऐसी होती है थीसिस। तो इसे जस्ट यू हैव टू टेक आइडियाज़, और कुछ अच्छा लगे तो यू कैन डू कॉपी पेस्ट ऑल्सो, बट स्टिल आपको अपना दिमाग लगाना है और जो है इसे आप कर सकते हो। बाकी इसके ऊपर मैं अगली और सीरीज़ में बनाऊँगी। बाकी जैसे कि अभी हम देख रहे थे कहाँ गया, मैं आपको करके बताती हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ। स्टडी है तो इसमें जो है मैं इसका रिज़ल्ट यहाँ से आप टाइप भी कर सकते हैं, बट जब है इतनी सुविधा है मार्केट में, और कंक्लूजन तो इसको आप ले लेंगे, इसको यहाँ से आप कॉपी करेंगे, और जो आपका सिनॉप्सिस है मतलब जो भी आप बना रहे हो, तो जैसे मैंने आपने देखा कि मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया था, अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। ये आ गया कि इसमें जैसे जो भी स्टडी थी उसके अंदर फिर आप ये सब इसमें के रिज़ल्ट इसमें आप लिख सकते हो। उधर से आप मतलब यानी मैं कहना चाह रही हूँ कि आप ये सब भी कर सकते हो कि वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं, फिर आप पढ़ सकते हो और बस ऐसे ही आप कर सकते हो। इसे समझ गए? जैसे मैंने अपना सिनॉप्सिस था उसके बाद जो है यहाँ से मैंने ये कॉपी किया और उसको पेस्ट कर दिया, और इस जो एक स्टडी बेसिकली हुआ क्या है कि आई एम राइटिंग माई रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर मैं लिख रही हूँ। उसके लिए मैंने सबसे पहले जो है मैं चैट जीपीटी के ऊपर गई, चैट जीपीटी से मैंने बोला कि भाई प्लीज़ मेरे को स्टडी बता दे। उसने मेरे को स्टडी बता दी, पर नीचे उसने रेफरेंसेस दे रखे थे। मैंने पबमेड पे क्लिक किया, पबमेड पे क्लिक करके मुझे पबमेड खुल गया, फिर वहाँ से पता चल गया कि स्टडी इज़ ऑथेंटिक। फिर वहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे पेस्ट कर लिया। बस इसमें आपको अपना दिमाग लगाना और सोचना है कि क्या ये सही है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख लेंगे, आपकी हेल्प कर सकता है लेकिन वो पूरा ऑथेंटिक नहीं है। दैट इज़ माई मैसेज। और बाकी हैप्पी थीसिस, ऑल्दो इट्स नॉट अ हैप्पी प्रोसीजर, और बट फिर भी बनानी तो पड़ेगी, डिग्री चाहिए तो
तो चलो, कुछ भी और होता है, आपको अपने थीसिस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ द सीरीज़, नेम कॉल इज़ गेट योर थीसिस रेडी विद मी। तो चलो, अपनी थीसिस हम बनाते हैं सब लोग मिलकर।